देखो अब यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या समझ में तो आ ही गया था क्वेश्चन? देखो अब थोड़े से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, पर ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। देखो बोलो, यहाँ से बढ़ाते हैं, थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाते हैं, यहाँ से। देखो चलो, ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये लगभग कर चुके हैं, फिर भी अपन कर रहे हैं दोबारा। देखो ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियरिटी है। उन्होंने ये कहा कि इस प्रकार से क्या है, एक पानी भरा हुआ है, ये देखिए ऐसे करके यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, इसमें एक मछली है, ठीक है। मछली जो है ये h/2 हाइट पे है और पूरा पानी भरा हुआ है h हाइट तक, और इसके ऊपर जो है ये कोई बैठा हुआ है ऑब्जर्वर। ये आंखें हैं, अब मेरी आंखें ऐसी बनती हैं, है? ये जो है h हाइट पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ, पानी से कितने हाइट पे, h हाइट पे ऑब्जर्वर बैठा है। क्योंकि हम कर चुके हैं तो हम बात करते हैं, वो सुने। कॉन्स्टेंट सिचुएशन सोन बॉटम प्लेन मिरर, ठीक। ये जो सरफेस है इसको उन्होंने बोल दिया है कि ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन मिरर लगा हुआ है, प्लेन मिरर लगा दिया, पॉलिश कर दिया। ओके, अब मैं क्वेश्चन रीड करूँगा पहले तो। करेक्ट, कंसीडर द सिचुएशन सोन इन द फिगर, द बॉटम ऑफ द पॉट इज रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर, ठीक है। एस इज अ स्मॉल फिश, मतलब इन्होंने फिश का नाम क्या रख दिया है, एस, ठीक है, फिश का नाम एस। एस इज अ स्मॉल फिश एंड कैपिटल टी इज अ ह्यूमन आई। ये जो क्या बोल दिया है, कैपिटल टी क्या है, आदमी का आँख है, ह्यूमन आई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का वो म्यू है। आगे कह रहे हैं फाइंड करने के लिए एट व्हाट डिस्टेंस, और ब्रैकेट में एस लिखा है, मतलब कि डिस्टेंस है या डिस्टेंसेस, दो हो सकते हैं। जैसे डिस्टेंस लिख दिया और ब्रैकेट में एस लिख दिया, मतलब वो डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्टेंसेस भी हो सकता है, आपको सोचना है। कह रहे हैं एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ विल द फिश सी द इमेज ऑफ द आई, ठीक है, इमेज ऑफ द आई। सुनिए आराम से। एट अगला क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ विल द आई सी द इमेज ऑफ द फिश। अब पहले सुनो, पहले आराम से, सीधी सी बात ये है, वो ये कह रहे हैं कि फिश आँखों को देखती है, ह्यूमन आई को देखती है, तो उसे कितनी इमेज दिखाई देंगी और कहाँ कहाँ दिखाई देंगी वगैरह वगैरह, ठीक है। और ह्यूमन आई अगर फिश को देखती है तो कितनी इमेज दिखाई देगी और कहाँ कहाँ दिखाई देगी। अब यहाँ पर कहानी को अपन आराम से समझते हैं, जो कि अपने कहा था सब कुछ है। स्टार्ट करूँ, देखते हो। सबसे पहले ये जो आई है, मैं उसको मान लेता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट है। पहले आई को ही मान लेते हैं, फिर वाई को, ठीक है। और आई हो गया, और जो फिश है अपन मान लेते हैं कि वो जो है आपकी क्या है, ऑब्जर्वर है। पहले पार्ट पे तो हमने यही सॉल्व करके लिया। अब थोड़ी सी दिमाग का यूज़ करना चालू करते हैं। देखो सुनो, स्टार्ट करो। से आ रही है क्या? बोला आराम से आएगी, है ना। पैर बचा बिल्कुल। आई जो है वो क्या है बेटा, पैर बचा के आइएगा बिल्कुल आराम से, तो बहुत मिस्टेक कर हो जाएगा। अब कहीं बैठ जाइए जाकर जहाँ सुरक्षित है, हवा लगे। देखिए आई जो है इस समय ऑब्जेक्ट है और फिश क्या है, हमारे ऑब्जर्वर हो गए। अब बहुत ध्यान से करना पड़ता है, बहुत ध्यान से। क्लियर है क्या? आराम से यहाँ ध्यान दे रही। अब सुनो बच्चा पार्टी, वन बाई वन। यहाँ पर हमने कहा एच एपरेंट म्यू ऑब्जर्वर, फिर H1/μ1 प्लस एंड सो ऑन। अब देखो यहीं से खेल को समझिएगा प्लीज बेटा, आराम से। एच एपरेंट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, आई।
ठीक है। अब देखो समझो, एच एपरेंट अपॉन म्यू, ऑब्जर्वर कौन है? फिश। फिश कहाँ बैठी है? पानी में। यहाँ हो जाएगा म्यू। ये किसका होता है? ऑब्जेक्ट का। कहाँ से? रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। कितना ऊपर है? एच। और वो कहाँ बैठा है? वैक्यूम में। आंखें वैक्यूम में है। सही बात है क्या यहाँ पर? किसका? हाँ नहीं, तो अपन आंसर म्यू के टर्म्स में उन्होंने दिया है ना, मतलब उसने क्या कर दिया? वाटर है, हम कह रहे गंदा पानी हो। भाई म्यू तो उसने वाटर का दिया है ना। कौन से वाले का? आरओ वाले का दिया है कि नर्मदा जी वाला दिया हुआ है, गंगा जी वाला दिया है, अपने बड़े तालाब वाला दिया है, या नाले का दिया है? पानी तो पानी, ठीक है। तो वो तो ही कह सकते हैं ना, है ना। उसने बोला कि म्यू ले लो आप, जो मीडियम है म्यू। आंसर म्यू टर्म से ही पूछ रहा है वो अपने से, वो सुनो। ये समझ में आया कि नहीं आया? एच एपरेंट अपॉन म्यू ऑब्जर्वर, H1 बाई म्यू1 प्लस एंड सो ऑन होता है। एच एपरेंट किसका? ऑब्जेक्ट ये है, इसका इमेज कहाँ दिखाई दे रहा है? किसको? ऑब्जर्वर को, फिश। तो ये क्या हो जाएगा? म्यू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ पे है? कौन है? फिश है। तो फिश का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलो है ना। तो समझिए पहले कहानी कैसे कैसे बढ़ रही है, पहले वो देखिए पहले, फिर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पर ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं सर। तो एच एपरेंट दैट इज योर म्यू एच। रुको पहले, अभी हो गया। अब आप सोचो कि इसने किसको देखा? आई को देखा, डायरेक्ट आई को देखा। इस सरफेस से आंखें, अगर ये मछली यहां होती, क्योंकि ये फॉर्मूला जो निकलता है एच एपरेंट, जो चलता रहेगा वो एच एप, अब यहां ध्यान दीजिए बस। एच एपरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहां दिखाई देगी? इस सरफेस से। कितना दिखाई दे रही है? म्यू एच। मतलब ये है कि ये एच है तो उसकी आंखें थोड़ी सी ऊपर दिखाई देंगी, बोलो हाँ है ना। ये कितना हो जाएगा आपका? म्यू एच हो जाएगा। अरे बोलो यार। अब ये जो फिश है, सोचिए, ये जो फिश है वो डायरेक्ट ऐसे आंखों को देखेगी, डायरेक्ट आंखों को देखेगी। अगर ये फिश यहाँ होती तो उसको यहाँ से कितना ऊपर दिखाई देती? म्यू एच। बट फिश है कितना नीचे? H/2। बोलो हाँ है ना। तो भाई ये पूरा H है, ये H/2 है, तो H/2 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है, अगर वो डायरेक्ट देखती है, क्या देखती है? डायरेक्ट, बोलो हाँ है ना। तो वहां पर आपको जो डिस्टेंस ऑफ आई, ये डिस्टेंस देखिए, एपरेंट डिस्टेंस ऑफ आई, बोलो हाँ है ना। एपरेंट डिस्टेंस ऑफ आई क्या लिखे हैं? फॉर फिश, ठीक है। और यहां पर बोलो क्या है? यहां पर डायरेक्ट देख रही है। यहां पर लिखेगा अपन, क्या लिखे इसको? अपन इसकी भाषा यूज कर लेते हैं। इसने कौन सी भाषा यूज किया है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन अपन कर सकते हैं। यहां पर सिंपल लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, बोलो हाँ है ना। यस या नो। मतलब यहाँ से वो डायरेक्ट फिश उसको आई को देखेगी। तो यहाँ से कितना ऊपर दिखाई दे रहा है उसको? म्यू एच। फिश कितना नीचे बैठी हुई है? H/2। यहाँ से H/2 नीचे बैठी हुई है। तो वो जो आंसर आएगा वो आएगा म्यू एच प्लस ऑफ H/2 आएगा। नहीं आया क्या? पहला, बोलो हाँ है ना। अब खेल को समझिए, अब यही पार्ट चल रहा है। अब सोचिए, अब अगर फिश कहाँ देखें? पानी के अंदर ऐसे देखें, ऐसे नीचे की ओर, तो क्या होगा? आई का क्या होगा? मिरर में क्या बन रहा होगा? इमेज, वो उसको दिखाई देगी। समझ में आ रही बात? फिर से बोलूं, फिश है, फिश को क्या देखना है? आंखें देखनी है। ऐसे देखा उसने ऊपर, बोलो हाँ है ना। सरफेस से कितना ऊपर जा रही है वो? म्यू एच। फिश कितना नीचे बैठी है? H/2। तो H/2 प्लस म्यू एच। बोले भाई मुझे इतना ऊपर दिखाई दे रही है, बोलो हाँ है ना। अब फिश ने क्या किया? मिरर नीचे देखा, उस आँख का इसके अंदर क्या बन रहा होगा? इमेज। तो फिश बोलेगी भाई जी की इमेज तो मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहा है, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो अब समझो बात को, यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात हो गई। देखो पार्ट वाइज सॉल्व हो रहा है। ये देखो, ये आप समझना, ये
ये तो ऑब्जेक्ट है, लाइट यहाँ से चली, क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, इसने इसका इमेज कहाँ बना दिया, म्यू एच ऊपर बना दिया, यानी यहाँ से उसने म्यू एच ऊपर बनाया, कहाँ से, यहाँ से। ये क्या लगा हुआ है, मिरर, मिरर कितना नीचे लगा हुआ है, एच नीचे, मिरर कितना नीचे लगा, एच, तो इसका मतलब क्या है वो देखो, पहले समझो बात को, मैं क्या करने को बार बार कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से लाइट आई, यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, क्या होगा, रिफ्रैक्शन, इमेज कहाँ बनेगा, म्यू एच ऊपर। अब वो जो रिफ्रैक्शन के बाद जो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पहुँचेगी, कहाँ, मिरर पहुँचेगी। अरे बोलो ना यार, फीस कहाँ दिख रही है, ऐसी दिख रही है ना, बोलो, तो कहाँ पहुँचेगी, मिरर पे, तो कितना नीचे पहुँचेगी, एच, और कितना ऊपर है, म्यू एच। तो इसके लिए जो इसका इमेज बना है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, यह तो आँख का क्या बना, इमेज बना, कितना ऊपर बना, म्यू एच। फिर लाइट अंदर आई, ये ऐसे आ रही, ऐसे आएगी, तो क्या होगा, यहाँ पर फिर रिफ्लेक्शन होगा, यस। तो जो इसने इमेज बनाया आँखों का, वो प्लेन मिरर के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो कितना है यहाँ पर, एच है, यानी कितना हो जाएगा ये, बोलो हाँ है ना, यस। अब बताओ क्या है, तो ये जो है आपकी आंखें जो हैं, उसका क्या बन जाएगा, यहाँ पर इमेज बनेगा, यस या नो। कितना नीचे बनेगा बताओ, अच्छा यहाँ से कितना बनेगा, म्यू एच प्लस एच नीचे इमेज बनेगा। अरे बोलो भाई, फिर जो लाइट यहाँ से देखो, ध्यान देना, ये देखो, ये जो लाइट यहाँ से ऐसे आई होगी, फिर यहाँ पे क्या होगी, टकराएगी, क्या होगा, ये इमेज बन गया, बोलो हाँ है ना। फिर से समझो, यहाँ से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, इमेज का कहाँ गया, म्यू एच, बोलो हाँ है ना। अगर ये डायरेक्ट देख रही थी, ऐसे डायरेक्ट, तो क्या बोलेगी, म्यू एच प्लस एच बाई टू, आंसर आ गया। अब अगली बार क्या हुआ, ऐसे देखने लगी, अंदर की ओर देखने लगी, ऐसे करके, बोलो हाँ है ना। अब उसमें क्या होगा, पहले ये तो ऑब्जेक्ट है ही हमारा, तो क्या होगा बताओ, पहले म्यू एच ऊपर गई, ये गई, फिर रे अंदर आई, यहाँ कितना, यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ से कितना ऊपर है वो, कौन, इसका इमेज, प्लेन मिरर के लिए क्या बन जाएगा, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कितना, तो म्यू एच प्लस एच, तो रिफ्लेक्शन के थ्रू इमेज कहाँ बन जाएगा, नीचे, कितना, म्यू एच प्लस एच नीचे बनेगा, बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पर ये लाइट क्या हुई, रिफ्लेक्ट होकर जा रही होगी, अरे बोलो भाई, अब जब रिफ्लेक्ट होकर जा रही होगी, यहीं पर कौन बैठी है, मछली बैठी है, मछली कितना ऊपर बैठी है बताओ, एच बाई टू, रिफ्लेक्शन, रे पहुंची यहां से कितना नीचे, ये, तो अब उसको यहां से कितना दिखाई देगी, जहां मछली बैठी हुई है, जब मछली जहां बैठी है तो कितना दिखाई देगी उसको, वो दिखाई देगी उसको इतना नीचे, कितना, म्यू एच प्लस एच बाई टू। नहीं आया, आया क्या, फिर समझाऊं, एक बार और समझ लो, नहीं समझो बेटा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल बोर मत हो। देखो, इस मछली ने डायरेक्ट ऊपर देखा ऐसे, इसमें मछली जो है ऑब्जर्वर है, तो मैंने लिख दिया मछली ऑब्जर्वर, आदमी की आँख क्या है, ऑब्जेक्ट, ये सिंपल फॉर्मूला लगाया, यस। तो ये क्या आया, ये आया, ये कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यानी इसकी इमेज एक्चुअली कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, म्यू एच ऊपर, मछली कहाँ बैठी है, एच बाई टू नीचे। मछली जब ऊपर देखा तो बोले भाई एच बाई टू मैं ये हो, और उसकी इमेज कहाँ बन रही है, ऊपर बन रही है, म्यू एच, तो बोलेगी एच बाई टू प्लस म्यू एच, बोलो है ना। फिर मछली ने कहाँ देखा, नीचे देखा, अब जो वो म्यू एच जो इमेज बन रही थी, यस, ये क्या है, मिरर, यस, उसके लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह, तो मिरर कितना नीचे है, एच, और प्लस कितना हो जाएगा, म्यू एच, तो हो गया, वो क्या है, ऑब्जेक्ट, कौन, आँख की इमेज जो रिफ्रैक्शन के थ्रू बना है, कितना नीचे जाएगा वो, म्यू एच प्लस एच नीचे जाएगा, यस, रिफ्लेक्शन में। फिर रिफ्लेक्टेड रे कहाँ आएगी, आँखों में, मछली की आँखों में आई, मछली कितना ऊपर बैठी हुई है, एच बाई टू, तो मछली की कितना हो गई, एच बाई टू प्लस ये वाला, नहीं आया, यस। तो ऑप्शन में क्या है, मछली जहाँ बैठी है, मछली जहाँ बैठी है डायरेक्ट रिफ्रैक्शन के थ्रू देखेगी, यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, तो कितना दिखाई देगा उसको, म्यू एच प्लस एच बाई टू, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिखाई देगा
तो क्या दिखाई देगा, ये वाला। तो वो जो आएगा, समझिए बात को, म्यू एच प्लस 3h/2। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ यहां से कितना ऊपर, ये, और यहां से कितना नीचे। और अगर पूछ ले मछली जो दो इमेज देख रही है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो यहां से कितना ऊपर म्यू एच प्लस h/2, यहां से कितना नीचे म्यू एच प्लस 3h/2। दोनों दिमाग तो लगा, सो क्या रही है। यहां से कितना ऊपर, यहां से कितना, ठंडा पानी पी तू ले है, हाँ चल, यहां से कितना ऊपर बता। अच्छा म्यू एच प्लस ये, और ये वाली ऐसे झांक रही है ऐसे, उसे कहाँ दिखाई दे रही है, इतना। तो अब यहाँ आंखें हो डायरेक्ट उधर दिखाई दे रही है, और एक यहाँ, तो दोनों में डिस्टेंस में क्या होगा, दिस प्लस दिस ने करेगी यार भाई, नशे में है बिल्कुल। तो हाँ बोलो क्लियर बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले यहाँ पर कहानी में, नहीं समझ में आ रहा है, ये समझ में आ गया, ईजी है। ईजी क्या, पूरा कंसेप्ट ही है पूरा, है ना। रुके भी भाई साहब, फोटो बाद में खींचिएगा, मेरा अच्छा फोटो नहीं आएगा। अब देखो अगर हम बात करें, समझिए मैं बहुत सी बातें इसमें लिख नहीं रहा हूँ, बस मैं तो आप इसको क्या करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे बैठ के घर पे। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो पहले समझे क्वेश्चन को, फिर खुद सॉल्व करें। फिर कहाँ तक लिखता रहूँगा मैं, ठीक है। हमारा काम है समझाना। देखो अगर हम बात करें, अब यहाँ पर क्या हो जाए, फिश को क्या ले लिया जाए, फिश को ऑब्जेक्ट ले लिया जाए, ठीक है। और जो ह्यूमन आई है उसे क्या ले लिया जाए, बोलो वो है। और राइटिंग इतनी बेकार है, मैं दो चीज़ों से बहुत मात खा रहा हूँ, एक तो राइटिंग से, और एक जो मेरी टोन है यूपी वाली मिल जाती है वो बहुत, दो मेरे जीवन में पूरा ना गुड़ गोबर करके रखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब सुनो कहानी फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब बताओ, पहले निकालो एच एपरेंट अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू ऑब्जर्वर, यहाँ बोलो h1/μ1 प्लस एंड सो ऑन। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ एच एपरेंट, इस समय कौन ऑब्जर्वर है भाई साहब, आई कहाँ है, ऊपर, मतलब 1 आएगा, सही है। h1 किसके लिए आएगा, जो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कितने पर है, यहाँ से कितना नीचे है, h/2, यहाँ से h/2 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, म्यू। तो एच एपरेंट कितना आया, म्यू बाई, नहीं म्यू का है ये, h/2h, सॉरी 2 म्यू, ठीक है, गलती हो गई थी, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब कहानी को थोड़ा समझते हैं। अब बताओ, एक डायग्राम बना लें ताकि अभी पूरी बात समझा पाऊँ। कितना नीचे मछली बैठी है, h/2, इसकी इमेज कहाँ बन के आ रही है, ये क्या है, इसकी इमेज है, कितने बन के आ रही है, h/2 म्यू पर, h/2 म्यू पर क्या बनी हुई है, इसकी इमेज बनी हुई है। बोलो है ना। अब कहानी को समझते हैं। यस, अब सुने, आई फिश को डायरेक्ट देखेगी, ठीक है। अगर हम बात करें डायरेक्ट विजन, ये बता दूं, यहाँ लिख दूं, डायरेक्ट अगर हम बात करें, बोलो क्या है यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन, बोलो क्या होगा, बोलो समझो। यहाँ से कितने दिखाई दे रही है, h/2 म्यू, यहाँ फिश है, यहाँ पर दिखाई दे रही है थोड़ी सी ऊपर, तो बनाया ना, वो तो यहाँ से होता है हमेशा काउंटिंग, कितना ऊपर बैठा हुआ है, h। तो डायरेक्ट अगर देखेगा, आंखें मछली को डायरेक्ट देखेगी तो कहेगा कितने पे दिखाई दे रहा है, h प्लस h/2 म्यू पर दिखाई दे रहा है। नहीं आया, आया, यस। अब सुनो, ये तो कहानी यहाँ तक हो गई। अरे भाई आंखें डायरेक्ट देखेगी तो बोलेगी भाई h/2 म्यू पे तो है ही यहाँ से सरफेस से, और मैं कितना ऊपर बैठा हूँ, h ऊपर बैठा हूँ, मेरा हाइट ऐड कर दो, उसमें काम खत्म हो गई, ठीक है। अब आया आफ्टर रिफ्लेक्शन वाले में, थोड़ी टेंशन वाला काम है, वो समझते, वो सुनो, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। देखो ये बताओ, ये क्या लगा था, मिरर लगा था, समझो। स्टार्ट करें, ठीक है। जगह नहीं है मेरे पास, चलते
अब ऑब्जेक्ट कौन है? फिश। तो मैं यहाँ पर इसको बनाऊँ, आवश्यकता ही नहीं मुझे, एक नया डायग्राम बना रहा हूँ। ये भी देखना, ये फिश है, ओरिजिनल फिश, उसका इमेज नहीं, ये ओरिजिनल कितना ऊपर है? h/2। बोलो क्लियर है क्या? क्या इस बात को मानते हैं कि लाइट ऐसे आई होगी? किसके ऊपर? मिरर के ऊपर आई होगी। अब तो इमेज यहाँ जाएगा ना यार। इंसिडेंट रे कहाँ से स्टार्ट होती हैं? ऑब्जेक्ट से। तो एक बार यहाँ से इंसिडेंट रे स्टार्ट हुई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास पहुँच गई, सॉरी ऑब्जर्वर के पास पहुँच गई। अब उसके बाद एक इंसिडेंट रे यहाँ आए, फिर रिफ्लेक्शन हो, बेटे रिफ्लेक्शन हो, फिर यहाँ से क्या हो जाए, लौट के जाए, फिर रिफ्रैक्शन हो, फिर वो कहाँ पहुँचेगी? आँखों पे, दूसरी इमेज दिखाई देना चालू हो जाएगी। नहीं आया? ये हुआ, ये लाइट यहाँ से गई, मीडियम चेंज हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, कितने बजे हुआ? इमेज कहाँ बना? ये देखो ये वाला आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? अब क्या होगा? यहाँ से लाइट आई, रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्टेड यहाँ पहुँचेगी। यस, जो इसका इमेज बना होगा वो यहाँ पर क्या करेगा? रिफ्रैक्शन करवाएगा, वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वो वाली रे फिर रिफ्रैक्ट होकर कहाँ जाएगी? आँखों पर, वो हमको दिखाई देगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे बताओ, अभी लाइट ऐसे आई, अभी क्या हो रहा है? मिरर पे आई, तो मछली का इमेज क्या होगा? पहले यहाँ बनेगा, कितना नीचे बनेगा? h/2 बनेगा। नहीं बनेगा? बनेगा। अब उसके बाद क्या होता है यहाँ पर? ये यहाँ देखो, अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली, ये अब यहाँ पर क्या होगा? मीडियम क्या होगा? चेंज होगा। मीडियम क्या होगा? चेंज होगा। नहीं होगा? ठीक है, जब ये समस्या आने वाली है, देखो यहाँ लिखता हूँ, फॉर्मूला क्या सिखाया था? μ2 - μ1/r μ2/v माइनस μ1/u, डायरेक्ट। सरफेस, अब एक लाइट कहाँ जा रही है? यहाँ पे पहुँच रही है। सरफेस कैसा है? फ्लैट है। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। ख़त्म करो, बोलो हाँ है ना? 0 हो गया। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, तो सरफेस फ्लैट है, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। ख़त्म करो, इसको ट्रांसफ़र कर लो, बोलो क्या आ रहा है? μ1 यही लिखूँगा, बोलो क्या आ जाएगा? μ2/v माइनस a, और ये आ जाएगा μ1/u। बोलो क्लियर है? डायरेक्ट। अब दिमाग लगाओ, μ2 क्या होता है? जिसमें रिफ्रैक्टेड रह जाती है, लाइट यहाँ से गई 1 में, तो 1 आएगा। v इमेज की डिस्टेंस, चलो v लिख लिया। μ1 जिसमें इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे अंदर है, तो μ आ गया, अपॉन u रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये h है, और प्लस h/2, 3h/2, ये h हो गया, ये h/2, तो 3h/2, ये कितना हो जाएगा? 3h/2, बोलो हाँ है ना? ये कितना आ गया? अच्छा 3h/2, बोलो कितना आ गया? 2μ क्या हो गया? 3h। अपना v कितना आ जाएगा भाई साहब? यस, 3h/2μ आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? ये कहाँ से आया है? ये कहाँ से आया है? वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से आया है। आँख कितना ऊपर बैठा हुआ है? h ऊपर। अरे बोलो यार, ये कहाँ से आता है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस से आता है, करवाया हुआ है। आँख कितना ऊपर बैठा हुआ है? h ऊपर। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो आएगा वो h + v, मतलब वो आएगा 3h/2μ, यानी मछली जो है उसको इतने पर दिखाई देगी। नहीं पल्ले पड़ा? आया कि नहीं आया? पल्ले पड़ गया? 2 बार 3 बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक बार दिमाग लगा लीजिए मैंने क्या क्या बोला है, फिर मैं अगले क्वेश्चन बोलूँ। प्लीज़ दिमाग लगाइए। आपको ऐसा लग रहा है ना कि सब आपको समझ में आ जाएगा? नहीं आता भाई साहब, सब हवा हवाई बातें होती हैं। ऑप्शन, जब वहाँ ऑप्शन आते हैं सामने ना, सब सही दिखते हैं, ठीक है। और ऑप्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव तो पटक ही रहे हैं।
हो गया? हो गया? ठीक। अब जिसको मैं क्लास का टाइम डाल दिया करूंगा कि भाई इस समय मैं ये टॉपिक को रिकॉर्ड करूंगा, जिसको आने की इच्छा होगी वो आ जाएगा। छुट्टियां तो स्टार्ट होने वाली 2 महीने में, मुझे 2 महीने में अलग से रिकॉर्ड करके आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेट निपटा देना है, ठीक है? ताकि जो बच्चा अपनी पहले तैयारी करके रखना चाहता हो, क्या करे, अपना समर में हम तैयार हो जाए। उधर चल के सितंबर के बाद तो हमारा ध्यान कहाँ जा जाए, उस पर सैम्पल पेपर चला जाएगा, सैम्पल पेपर और जो टफ चीज़ें हैं, ठीक है? क्लियर है क्या? तो जो चीज़ें क्लास में नहीं हुई उसके बाद अलग चीज़ें आ जाएंगी आपका। और वो आता है ना कौन सा, जो पैसेज टाइप का पूरा आता है, पैसेज टाइप का एग्जाम में आने लगा आजकल, हाँ, केस स्टडी, उस टाइप की चीज़ों पर ध्यान देना चला जाएगा। चलो अब देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन। चलो कहाँ गया, बोलो, सुनो। मछली वाला ये वाला भी हो गया, मछली वाला हो गया। मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है। आ रहा हूँ, करवा दिया, ये भी करवा दिया। चलो अब देखिए बेटा नंदो, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, उसको सुनो। कह रहे हैं अ बीम ऑफ width small t is incident at 45 degree on air water boundary. The width of beam in water is, मीनिंग समझो। इजी क्वेश्चन। ये जो है आपका ऊपर है एयर, नीचे है वाटर। उनका कहना यह है कि एक लाइट ऐसे आ रही थी, ऐसे करके ऐसे आ रही थी, जो उसकी चौड़ाई है उसको बोल दिया टी है, ये बोल दिया। तो कह रहे अगर यही लाइट कहाँ चली आए, जब वाटर में आएगी तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ठीक है? टाइम मेरे पास है बेटा, घड़ी में सब स्लॉट मेरे पास रहता है उसमें, इसलिए आपका ध्यान से क्वेश्चन रखिए। अब देखो ये आप समझ सकते हैं, अगर वाटर में लाइट आएगी तो स्वाभाविक सी बात है ये यूँ चला जाएगी। यहाँ पे अगर देखें तो ये ऐसे, इसको अपन ने मान लिया टी डैश, और टी डैश ही पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन। इसको आप समझिए, ये क्या है आपका टी है, उसने ये वाला एंगल दे के रखा है 45 डिग्री, 45 भी दिया है ना, हाँ दे तो कुछ भी सकता है, ठीक। अब अक्का लगाते हैं, आइए अक्का लगाते हैं। ये 45 थे, 45 होगा, क्यों? ये 90 डिग्री है, ये 45 थे, 45 होगा, ठीक। इसको ए बोलिए, इसको बी बोलिए, ये आपका ये हो गया 45 डिग्री। ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला क्या हो गया? हाइपोटेनियस। और एंगल के सामने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर। साइन काम करेगा। यहाँ पे अगर आप साइन 45 डिग्री लगा दें इस ट्रायंगल में, तो क्या मिलेगा बताइए? ये मिलेगा दिस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस टी बाई क्या मिल जाएगा? ए बी। ये कितना होता है? 1/√2 टी बाई ए बी। यहाँ से ए बी इक्वल टू T√2। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनो, यहाँ पर अगर देखें ये रिफ्रैक्शन हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ये R बोल सकते हैं। अब लगाइए बाई स्नेल्स लॉ। यहाँ पर अगर बात करें तो बाई स्नेल्स लॉ, ठीक है। μ1 साइन थीटा, μ2 साइन थीटा 1 थीटा 2। μ1 एयर में साइन 45, μ2 वाटर में 4/3 साइन R 1/√2। यहाँ पर साइन R इक्वल टू, बोलो समझ में आ रहा है? हाँ, साइन R इसको 1/√2, 3 इस तरफ आ गया, 3√2/4। बहुत करोगे
तो 2 × 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2√2। क्यों? 2 × 2 लिखोगे, रेस्लाइज करोगे तो 2√2 नहीं हो जाएगा? हेलो, आता है ना मैथ्स? अब देखिए, अब कमाल देखिएगा प्लीज़, तो मैं आगे चला इसमें। अब देखो यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा। ये डायग्राम दिख रहा है सही ना? अब बताओ कौन क्या क्या होगा, समझते हैं पहले। यहाँ डायग्राम बनाते हैं यार, बड़ा घिच पिच दिख रहा है उसमें। तो ऐसे ऐसे सही है, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे ये वाला एंगल कौन है? आर है। अब डायग्राम सही दिख रहा होगा, है ना? किस पे दिख रहा था, देखो अब आर है। अब दिमाग लगाना चालू करते हैं। भाई साहब ये आपने ड्रॉप किया है परपेंडिकुलर ऐसे, ये आर है बेटे, ये और ये 90 डिग्री है। अरे लाइट ऐसे जा रही थी, आपने ड्रॉप तो किया परपेंडिकुलर ना। अब बताओ ये अगर आर है तो कितना होगा? यह 90 - आर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 90। नीचे वाला कितना हो गया? 90 - आर। तो पक्के में ये वाला क्या होगा? आर होगा। नहीं, अपने को ये वाला जो है टी डैश है। अब बताओ क्या होगा? इसके सामने वाला क्या हो गया? ये तो परपेंडिकुलर हो गया बेटे, ये परपेंडिकुलर हो गया। 90 के सामने वाला क्या हो गया? हाइपोटेनियस। गलती ध्यान कुछ नहीं की हमने? हाँ सही है, ठीक है। अब बताओ हमें निकालना है, हमें निकालना क्या है? ये निकालना है। क्या यूज करें? कॉस। ये तो इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है ना, अपने को तो ये चाहिए। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, अपने को बेस चाहिए, तो कॉस यूज करेंगे। कॉस आर इक्वल टू क्या जाएगा? बेस अपॉन ये। बोलो अपन यहां से क्या निकाला? साइन निकाला, अपने वहां कॉस चाहिए। वन मिनट। हाँ देखो, टी अपने को मालूम है, सॉरी ए भी मालूम है, ए भी रख देंगे। भाई अपने को टी डैश निकालना है ना मेरे बच्चे, तो क्या हो गया था? अच्छा ए बी कॉस आर। कोई गलती है तो नहीं हो रही ना मुझसे? नहीं हो रही है। ए बी को क्या हो जाएगी? T√2। चलो रख देते हैं। अब बताओ कॉस आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा। ये आर है, ये 3 है, ये 2√2। ये वाला कितना है? 2 × 2 = 4, स्क्वायर करोगे 8। 8 - 9, ये कुछ गड़बड़ है? वन बाई रूट टू आएगा। हाँ हाँ, ये तो कह रहे कुछ गलती हो रही है। ये हो जाएगा 3 इस तरफ आएगा, वो √2 हो जाएगा। हाँ सही, वो गलती हो रही, कल कुछ मिस्टेक था वहाँ पर। अब क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा और ये वाला 4, बाकी सब सही है ना? अब बताओ 4 × 4 = 16, 32 - 9 कितना आ गया? 32 - 9 23 का रूट। सही है? अब चलो देख लीजिए, तो मिस्टेक देख लीजिएगा। यहाँ पर टी डैश, व्हाट इज ए बी? ए बी मना करना, ए बी क्या हो जाएगा? T√2 है ना। कॉस आर कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा, कितना आ रहा था ये? √23/4√2। बोलो क्लियर है क्या आपका? √2 से √2 कैंसल। ये जो है टी डैश T√23/4।
बोलो क्लियर है कि नहीं है? कॉपी करिए प्लीज, कॉपी करिए फटाक से, इसे कॉपी करिए। देखे, चलो क्या आपका क्वेश्चन समझ में आ गया वाला पूरा? ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए देखिए यहां पर जो अगला क्वेश्चन है आपको बताया गया था, फिर सुनिएगा। बेसिक क्वेश्चन है। उन्होंने कहा मैं ऐसा जो है स्लैब लगा के दे रहा हूं, हाँ 6 और 4, ये जो है आपका 6 सेंटीमीटर, ये वाला 4 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 3/2 दिया है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया है। ठीक है, हाँ। अब वो कह क्या रहे हैं पहले ये समझिएगा। वो ये कह रहे हैं यहां से ऐसे लाइट आई, यस, अगर ये स्लैब नहीं होता बेटा, अगर ये स्लैब नहीं होता तो वो ये कह रहे हैं कि यहां से 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लाइट क्या होती, कन्वर्ज होती। यहां से कितने डिस्टेंस पर, 14 पर।
ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन सुनो। अ कन्वर्जेंट बीम इज इंसिडेंट ऑन टू स्लैब्स प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट एज शोन इन द फिगर, वेयर विल द रेज फाइनली कन्वर्ज। अगर ये स्लैब नहीं होते तो यहाँ से दिया हुआ, यहाँ से 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी। कोई है क्या? 14 सेंटीमीटर से क्या होती, कन्वर्ज हो रही थी। अब कह रहे हैं कि स्लैब लगा दिया, बताओ कि अब लाइट कहाँ पे कन्वर्ज होगी। बोलो क्लियर है क्या? अगर आपको ध्यान हो तो हमने कुछ फॉर्मूला बताए थे, याद करिए, शिफ्ट निकलवाया था, शिफ्ट निकलवाया था, अगर याद हो तो। अब सुनते जाओ बस। देखो ये बताओ कि एच एपरेंट अपॉन म्यू ऑब्जर्वर क्या बताया था? हाँ, H1 बाई H2 वाला बोलो, H1 बाई म्यू 1 बोलो, H2 बाई म्यू 2 प्लस एंड सो ऑन। और बोलो भाई, याद करो, ने बताया हुआ था। ये बताओ एच एपरेंट ये कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि अपन यहाँ बैठे हुए हैं, ऑब्जर्वर ये है, इसको देख रहा है, वो कहाँ बैठा हुआ है? वैक्यूम में बैठा हुआ है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं H1, अगर हम बात करते हैं H1 क्या होगा? ये कहलाएगा H1, ये कहलाएगा H2, ये कहलाएगा μ1, ये कहलाएगा μ2। ये तो हमने पढ़ाया था आपको। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताओ पहले। भूल गए हैं कि याद है? पक्का? यस। इसमें थोड़ा सा अगर आप फॉर्मूले को और दिमाग लगाएं, ये पूरा रामायण हमने बताया था, एक शिफ्ट का फॉर्मूला बताया था, याद करिए। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या था अगर आपको ध्यान हो तो? T1 माइनस 1 बाई म्यू था, याद करिए। शिफ्ट का तो ये फॉर्मूला था हमारे पास। यहाँ पर अगर देखें तो ये T और ये आएगा T बाई म्यू, ये आया था। याद करो क्या सिखाया था उसमें? उसमें हमने कहा था एक स्लैब है जिसकी थिकनेस कितनी है? T है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ क्या सिखाया था? उसमें सिखाया था कि भैया ये ऑब्जेक्ट है, याद करो, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस बैठा हुआ है? डी पर बैठा हुआ है। अक्कल लगाओ। यहाँ पर ये लाइट यहाँ से गई और फिर क्या हुई? दुनिया भर बवाल करेगा, और फिर यहाँ पर क्या हुआ? इमेज बन गया था। तो जो ये शिफ्ट का फॉर्मूला आया था, शिफ्ट का फॉर्मूला वो यही आया था। याद करो उसमें क्या आया था? टी क्या आया था? टी क्या आया था? टी क्या आया था? टी इस स्लैब की थिकनेस आई थी। टी स्लैब की थिकनेस आई थी। डी कट गया था, याद करो। अरे यार रिस्पॉन्स करो, नहीं बाहर जाओ, सिंपल सी बात है। यहां पर जो है टी है, डी नहीं आया था, फॉर्मूला ड्राइव करवाया था मैंने। ये टी क्या था? स्लैब की थिकनेस, और फिर ये क्या था? टी बाई म्यू, वहीं से निकाला मैंने। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या होगा? T1, इसको H1 बोलते थे अपन। ये क्या हो गया? T2। तो जो T है वहाँ पर क्या जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3। कौन डिराइव करने जाए पूरा यार? माइनस ऑफ क्या जाएगा? क्या? H1 बाई μ1, H2 बाई μ2, H3 बाई μ2। इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट बोला H एपरेंट। H एपरेंट बोलो क्या जाएगा? बोलो भाई, बोलो H एपरेंट क्या आएगा? ये तो 1 हो गया। ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 6। हटा दो इसको एपरेंट के लिए। कितना आएगा? H1 बाई μ1, 6 बाई कितना आ जाएगा? 3 बाई 2 प्लस ऑफ बोलो, बोलो। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 4 बाई 2। यहाँ पर आपका H एपरेंट बोलो क्या जाएगा? तो 4 प्लस 2 कितना आ गया? 6 आ रहा क्या? पक्का? ये 6 सेंटीमीटर पे आ गया। बोलो हाँ है ना? अब बताओ शिफ्ट कितना आया? शिफ्ट कितना आएगा? शिफ्ट क्या क्या था? ये क्या है? T1 प्लस T2 प्लस T3, यानी वो एक प्रकार से क्या आ गया? H1 प्लस H2 प्लस एंड सो ऑन, माइनस ऑफ क्या आ गया बताओ? H1 बाई μ1। या तो पूरा बवाल करो, टाइम हो आपके पास तो ऐसे आ जाएगा। H1 प्लस H2 क्या आएगा? H1 6 प्लस 4 कितना? 10
बोलो हाँ है ना, 10 माइनस, और इसको सॉल्व किया है, वही सॉल्व होगा 6 आया है, तो कितना हो गया 4। और क्या सिखाया था, शिफ्ट कहाँ होता है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, यानी यस, यानी वो इंसिडेंट रे यूं आ रही है तो इमेज जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहां से 4 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई? अरे बोलो यार, यहां से कितना 4 पे शिफ्ट होगी। ये कितना है 6 4 10, ये कितना हो गया 4 10 14 है ना, ये कितना हो गया 4 4 शिफ्ट हो रहा है, तो इस सरफेस से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगा। नहीं पल्ले पड़ी, अदरवाइज आप पहले यहां से रिफ्लेक्शन करवाओ, फिर यहां से बहुत टाइम लग जाएगा तब तो। नहीं बात समझ में आई? इसे लिख लो, इसे लिखो फटाक से, फटाक से लिखो, फटाक से लिखो बेटा, मैं इसका आंसर मैच कर लेता हूँ, फटाक से लिखो, मैं आंसर मैच कर रहा हूँ प्लीज। मालूम क्या लिखा है, बोलो, द शिफ्ट विल बी इन डायरेक्शन ऑफ रे ट्रेवलिंग टुवर्ड्स राइट, तो बेटा टुवर्ड्स राइट, आगे क्या लिखा है, हेंस रे विल कन्वर्ज फाइनली 14 + 4 = 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट सरफेस। बोलो, और करके लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द राइट सरफेस। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये देखो भाई, यहां से 4 जाएगा बेटो, यहां से 4 जाएगा, यहां से ये 14 है प्लस 4 जाना है बाहर, क्या हाँ 14 + 4 कितना हो गया 18, यहां से कितना हो जाएगा भाई, ये 14 है, ये 10 है, ये हो गया 4 + 4, तो राइट वाले से 8 सेंटीमीटर, लेफ्ट वाले से 18 सेंटीमीटर, 14 + 4। तो ऑप्शन पकड़ लीजिए, कहाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो इधर से इधर क्या कहलाता है राइट, तो राइट में क्या जाएगा 4 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन पकड़िएगा किस प्रकार से लेफ्ट से दिया है कि राइट से दिया है। क्या आपको समझ में आया जो मैंने सिखाया, तो उसे कैसे यूज करेंगे अपन यहाँ पर डायरेक्ट। इतना अगर करने बैठ जाएंगे ना, कैसे लाइट यहाँ आए रिफ्रैक्टिव, भाई ना बढ़ोती आ जाएगी, हलो भी गारंटी वारंटी नहीं कि सही होगा गलत होगा। एक तो पेपर में ऐसे टेंशन में बड़े रहते हैं अपन, ठीक है, पूरा प्रेशर रहता है अपने ऊपर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लिख लीजिए इसको, लिख लिया, नेक्स्ट। आ रहे हैं अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। चलो बात करें। अभी अगला क्वेश्चन आप देखिए कैसे कह रहा है। क्वेश्चंस को लिखने की जगह जो मैं बोलता रहता हूँ तो समझ में ध्यान दिया करिए, क्या बकर बकर कर रहा हूँ मैं, है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो एक अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको भी, तो सोच रहा हूँ इसकी जगह पर पहले इजी करवा लो एक, इसको हाँ इसको उठा दो, इधर आओ, चलो अब ध्यान देना इस क्वेश्चन को। बोलो देखो यहां पर इन्होंने क्या बोला वो सुनो। इन्होंने बोला कि एक मैं आपको मिरर दे रहा हूं कॉनकेव, साथ में मैं आपको एक स्लैब लगा के दे रहा हूं। बात समझिएगा, एक स्लैब लगा के दे रहा हूं, ठीक है। अभी क्वेश्चन रीड करूंगा। सामने जो है उन्होंने कहा कि मैं आपको एक ऑब्जेक्ट रख के दे रहा हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट पे रख के दे रहा हूं। अब सुनते जाओ। स्लैब का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने दिया है 1/1.5 मतलब 3/2 ग्लास ही है। अ ग्लास स्लैब हैविंग थिकनेस 6 सेंटीमीटर, इसकी जो थिकनेस है वो 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। देखते रहिएगा। As shown in the figure, a point object O is placed on the axis of mirror at a distance of 27 सेंटीमीटर from the pole। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 27 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है पोल से, ठीक है। कर है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम पोल। अब सुनो, अब वही बात अगर करने बैठ जाओगे तब फिर बैंड बज जाएगी। अब खेल खेलते हैं क्वेश्चन में, सुनो थोड़ी सी अक्कल लगाइएगा। लाइट यहां से जाएगी, पहले क्या होगा? रिफ्रैक्शन। देखो पहले क्या होगा? रिफ्रैक्शन। जो ये इमेज बनाएगा वो आगे बढ़ेगी, यस। जो ये इमेज बनाएगा उसके लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। फिर लाइट लौटेगी, फिर जो ये इमेज बनाएगा वो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। फिर बनेगा फाइनल इमेज। यानी 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और 1 बार रिफ्लेक्शन होगा। बोलो हाँ है ना? पहले पढ़ा, फिर से बोलो। यहां से रिफ्रैक्शन हुआ, ये इमेज बनाएगा, वो लाइट आगे बढ़ेगी, जो इसने इमेज बनाया होगा अगले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा। मिरर जो इमेज बनाएगी लाइट फिर लौटेगी, वो क्या हो जाएगा? फिर ऑब्जेक्ट। फिर फाइनल इमेज बना देगा रिफ्रैक्शन के थ्रू। नहीं आया? अब देखो ट्रिक, देखो जरा पहले बड़े ट्रिक देखो, ट्रिक प्लीज। सबसे पहले देखो मैं आपको स्टेप यहाँ सिखाता हूँ। सबसे पहले आप यूँ देखो, ऐसे है, ये ऑब्जेक्ट है, ये बताओ ये 6 सेंटीमीटर का है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। अक्कल लगा बेटा, अक्कल लगा बेटा। ये लाइट यूँ गई, ये लाइट यूँ गई, प्लीज़ अक्कल लगाएं। यहाँ पर यदि आप देखें ध्यान से, ये क्या हो गया आपका शिफ्ट का फॉर्मूला देखा जाए T1 - 1/μ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 90% आपके क्वेश्चन केसेस में आएगा तो लेफ्ट और राइट क्या रहेगा आपका? वैक्यूम रहेंगे, चिंता वाली बात नहीं है ना। अब बताओ क्या होगा? तो यहाँ से T के नाम पर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, 1 - 1/3/2। पहले पढ़ा क्या? यहाँ पर आप देखें तो शिफ्ट के नाम पर ये आएगा 6, 1 - 2/3। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अक्कल लगाते रहो। 6, 1/3 दैट इज योर 2 सेंटीमीटर। यानी जो ये स्लैब है वो इसको क्या करेगा? 2 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट कर देगा। पहले एग्री हो जाओ। अब ये जो इमेज बनाएगा वो कौन सी वाली हो गई? I1। देखो पहले, अब बताओ यहां पर आपने लगा दिया मिरर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये देखो, ये यहां से 27 है, इसने जो इमेज बनाया पहले इसको 2 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट कर दिया, बचा कितना? 25। तो जो इमेज है जिसको आप I1 बोल रहे हो वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा, आएगा। अब यहां से ये जो है हो गया 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है इसका 20 सेंटीमीटर। अब लगेगा मिरर फॉर्मूला, क्योंकि अब ये पहुंचेगा आगे की ओर। बोलो हाँ है ना? आगे देखिए पहले ये। अब बताओ मिरर फार्मूला जो होता है 1/f 1/v + 1/u होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें 1/-20 कॉन्केव है तो क्या जाएगा? माइनस में आएगा। 1/v + 1/-25 25 सेंटीमीटर, ये वाला, ठीक है। बस इसी के लिए मैंने मिरर सिखाया था आपको, बस मिरर रिकॉर्ड नहीं किया था अपन उस समय, बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे। 1/v - 1/20 1/25 सॉल्व कर रहे हैं, बात नहीं। ये आ जाएगा 100 LCM हो जाएगा। बोलो है ना? -5 + 4 पता है क्या? सही तो है। -100 v = -100 सेंटीमीटर। मतलब सीधी सी बात ये है कि ये जो क्या बोलते हैं, ये कितना है? 25 है और ये कितना है? 20 है। मतलब फोकस यहाँ है,
और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। याद करो, ये ऑब्जेक्ट हो गया है। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगा? सी और इन्फिनिटी के बीच में, बियॉन्ड सी जो भी आप बोले। तो यहाँ 100 पे आ रहा है, मतलब यहाँ से 100 पे आ रहा है, पक्का आ गया ना, सी और इन्फिनिटी के बीच में। यानी कहने का मतलब, सुनिए ध्यान से, अब ये ऐसे बनाता हूँ मैं समझाने के हिसाब से। ये लौट के आया, इधर कहीं बन गया। ये कौन है? I2 जो इसने इमेज बनाया है, वो कितने पर आ गया? 100 सेंटीमीटर पे आ गया। प्लीज़ बेटा घर पे जाकर, प्लीज़ जब घर पे जाए इसको पहले आराम से, मैं क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, घर पे बैठ के क्या करिएगा, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, खुद करिएगा, टिपने से कोई मतलब नहीं, ना रखिए, खुद करिएगा, ठीक है। अब सुनो, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब सुनो भाई साहब, जब ये लाइट लौट के आएगी, अक्का लगाओ, उसको रास्ते में फिर क्या मिलेगा? स्लैब मिलेगा, स्लैब मिलेगा। ये देखो ऐसे आ रही थी, ध्यान देना, ये मैं बना रहा हूँ पहले यहाँ पर, ये I2 है, ये ऐसे आ रही थी, बोलो हाँ है ना? यस। और ये है मिरर, ध्यान देना, ये मिरर है। वो इस समय ये जो बन रही है, ये 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस से बन रही है, बोलो हाँ है ना? अभी पढ़ा था, ये स्लैब कितने का शिफ्ट कर रहा है? 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट करता है। कहाँ? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। बोलो, अब ये इंसिडेंट रे हो गई, तो स्लैब फिर रास्ते मिल गया उसको, तो क्या करेगा? वो इमेज को 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर देगा, यानी जो फाइनल इमेज आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा ये, और यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर शिफ्ट करेगा, यानी ये एक्चुअल में इमेज आएगा 102 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। नहीं आया। तो अब देखिए वही चीज़ कि हमने कुछ फॉर्मूले अगर हमको याद है, चीज़ें हमारी जल्दी जल्दी हो रही है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं समझ में आया? प्लीज़ कॉपी करें, प्लीज़ कॉपी करें। हाँ, मतलब जब जब स्लैब आएगा रास्ते में, एक बार आया तो अपनी डायरेक्शन क्या करेगा? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या करेगा? शिफ्ट कर देगा। फिर जब लौट के आई रे, फिर उसको मिले, तो अब इंसिडेंट रे ये वाली हो गई, तो फिर अपनी डायरेक्शन शिफ्ट करेगी उसको। तो पहले 100 पे तो मिरर ही बना रहा था, 2 सेंटीमीटर और फिर खिसका देगा उसको, 102 पे चला जाएगा। ये कहने का मतलब ये है। बात समझ आ गई? जल्दी कॉपी, जल्दी कॉपी, जल्दी कॉपी करिए, जल्दी कॉपी करिए, जल्दी कॉपी करिए, जल्दी कॉपी करिए। चलने दीजिए। अब यही एक क्वेश्चन और रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोबारा भी आ सकते हैं। वैल्यू चेंज कर लेते हैं। ऐसा ही रहेगा ना, अपन थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिसको लग रहा होगा बैठेगा भाई आएगा अपना, ठीक है। क्या चीज? नहीं, तो जब मेरे पास टाइम रहेगा। हाँ, 2 घंटा। एक बैटरी मेरे पास और भी है, 3 बैटरी है मेरे पास, मैं कंटिन्यू क्लास ले सकता हूँ। 3 मेमोरी कार्ड है। ये वाले अभी तो आधे घंटे चलेगी बस, आधे। हाँ, दस रुक जाओ, अभी इसे कंप्लीट कर ली। हाँ, हो है क्या? चलो, देखो अब यही क्वेश्चन सेम टू सेम है ना, सिर्फ वैल्यू का फर्क है। देखो उन्होंने ये कहा कि मिरर में कॉन्केव, देखो डायग्राम ऐसे बना दिया है, ऐसे बनाया है, स्लैब लगाया है। देखिएगा आप खुद ही देखे, ये म्यू में कोई फर्क नहीं ले आया है, 3/2 ही है, 3 सेंटीमीटर कर दिया है, और एक ऑब्जेक्ट रखा है 21 सेंटीमीटर पर, 21 एफ क्या दिया है? 20 दिया है।
एफ 20 सेंटीमीटर दिया है, वही पूछ रहा है पोल से क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो। ठीक है, मैं बस आपने लिखो मत, आप सिर्फ दिमाग चला लो कि हाँ ऐसे से मैं करूँगा। अभी करवाया, जस्ट मैंने करवाया अभी क्वेश्चन। चल गया, शकल ही देख रहे थे बस, है ना। अब बताओ, सबसे पहले ये देखिए सिर्फ T1 माइनस 1 बाई म्यू, T 3 1 बाई 3 बाई 2 2 बाई 3 3 1 बाई 3 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, यानी इसका इमेज स्लैब ने यहाँ बनाया। तो डायग्राम अलग कर लेते बेटा, है ना। अब देखो अक्ल लगा लेना यहीं पे, ये देखते हो ये कितने पे था, 21 पे, एक आगे शिफ्ट कर दिया उसने, 20 पे आ गया। अब सोचो ये जो ये है इमेज, ठीक है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया है और ये कितने पर है, 20 सेंटीमीटर। इसका फोकस क्या है, फोकस 20 सेंटीमीटर है। अक्ल लगाओ, एक प्रकार से मुझे ऐसा लग रहा है इधर फोकस हो गया है, फोकस हो गया है, यानी कहीं ना कहीं क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो लाइट फोकस से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, नहीं होगी, अरे हो गया। अब मुझे बताओ, अब इस पे जो ये है स्लैब लगा हुआ है, अब लाइट इसके ऊपर लौट के आ रही होगी, यस। अब जब लाइट लौट के आएगी, जो कि 90 डिग्री पर आएगी, सीधे निकल जाएगी, कुछ नहीं होगा। इमेज कहाँ बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, नहीं बनेगा। कॉपी करें, इसके आंसर को मैच करना पड़ेगा। ये तो इन्फिनिटी बजा रही है भाई, 11। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। ये फोकस दिया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था, आर दिया था 20 सेंटीमीटर यार, आर दिया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये क्लियर हो गया। हमने फोकस लिख दिया था गलती से। अब बताओ, अरे देख ले, 2 मिनट का क्वेश्चन है, इसने इसका दे दिया आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया। अब बताओ क्या होगा, स्लैब लगा है, ये देखते रहना, ये है, ये है, बेटा देख, बेटा देख, ये कितने पर है, 21 सेंटीमीटर पे है। स्लैब क्या करेगा, इमेज को खिसकाएगा, तो कितने पर आ जाएगा, यह 20 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। अब बता बेटो, देखो बोलूँ, अब ये जो है आपका, ये देखो, ये जो I1 होगा, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, आर दिया है। अब लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही है, तो आपको मालूम है इमेज वहीं बनाएगी, इमेज वहीं पर बन जाएगा, I2 बन जाएगा। और बोलो यार, अब बताओ, जब ये लाइट मतलब वही बनेगा, कितने पर, 20 पर बनेगा, लेकिन सोचो कि इसको रास्ते में क्या मिलने वाला है, स्लैब मिलेगा। जब स्लैब मिलेगा तो उसको 1 सेंटीमीटर फिर खिसका देगा वो, यानी कहने का मतलब ये है कि जो फाइनल इमेज है वो तो वहीं बन जाएगा, कहाँ, ऊपर ही बन जाएगा। यहाँ था 1 सेंटीमीटर खिसकाया स्लैब ने, तो ये इसके लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये कहाँ पहुँच गया, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुँच गया, तो ये रिफ्लेक्ट करके इमेज वही बनाएगा। फिर रास्ते में कौन मिलेगा, स्लैब। स्लैब फिर क्या करेगा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में खिसका देगा, तो फिर वही बन जाएगा। तो इमेज कहाँ बन जाएगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। सी बात है क्या।
वो गलती से मैंने एफ लिख दिया था, देखने में गलती हो गई थी मुझसे। बोलो क्लियर हो गया है? तो क्या समझ में आई कि नहीं बताइए पहले बात, श्योर है?